दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं फिज़िक्स क्लास 11th का बिल्कुल नया मॉडल पेपर कक्षा 11 भौतिक विज्ञान A25,000 कोड का ये पेपर। अगर आपका कोड बिल्कुल सेम मिलता है तो बिल्कुल सेम पेपर आ सकता है, अगर कोड नहीं भी मिलता है तब भी आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो आप कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम ज़रूर लिखना। ये पेपर भेजा है दिलप्रीत सिंह ने, तो उनका बहुत धन्यवाद। पीलीभीत के ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर इस पेपर को हम देखेंगे, तो दिलप्रीत का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 70 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। फिजिक्स कक्षा 11 का ये पेपर है। लिखा है कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड है और इसके बाद सभी खंड करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे हैं। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बाकी सभी मॉडल पेपर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। एग्जाम्स विद एमएस आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी कराता है। सारे मॉडल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लगातार यहाँ पर देता रहता हूँ। सबसे पहले खंड आ में देखेंगे कि खंड आ में पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कौन सा बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, यह आपको बताना है। तो ये कौन सा बल हो सकता है जो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा आकर्षण होता है। प्रबल नाभिकीय बल भी हमेशा आकर्षण ही होगा। दुर्बल नाभिकीय बल भी आकर्षण होगा। लेकिन वैद्युत चुंबकीय बल जो होते हैं वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी होता है, क्योंकि पॉजिटिव आवेश में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो गया। पॉजिटिव और माइनस क्यू में, पॉजिटिव क्यू माइनस क्यू, पॉजिटिव आवेश धन आवेश ऋण आवेश में आकर्षण हो जाएगा। इसी तरह से चुंबक में भी नॉर्थ में प्रतिकर्षण, नॉर्थ साउथ में आकर्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों कौन से में पाया जाएगा, वैद्युत चुंबकीय बल, बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 1 माइक्रोन होता है तो 10⁻⁻6 मीटर के, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद दाब का विमीय सूत्र क्या है, दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल की विमा क्या होती है और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, उसमें भाग दे देंगे तो हमें दाब का विमीय सूत्र मिल जाएगा। कमेंट करके बताओ कि दाब का विमीय सूत्र इनमें से कौन सा है, ml_t-2 या ml-1t-2 या ml2t-2 या ml2t-3। इसके बाद एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या है, तो एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बी वाला ऑप्शन सही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि ए प्रोडक्ट बी बराबर ए बी तब ए और बी के बीच का कोण कितना होता है। सदिश का बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बिल्कुल साधारण प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है कि इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री या π/4 डिग्री या π/2 डिग्री या फिर π डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद लिखा है ग्रहों की गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। ग्रहों की गति में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रेखीय संवेग या कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग का संरक्षण बताया था केपलर ने अपने ग्रह संबंधी गति के नियमों में। अब एक नंबर के प्रश्न हैं जो कि खंड बा में पूछे गए हैं। एक नंबर के प्रश्न इनको देख लेते हैं। वेग प्रवणता का विमीय सूत्र लिखिए। एक मापक यंत्र का अल्पतमान 0.005 सेंटीमीटर है, इसकी यथार्थता की सीमा बताइए। एक विमीय गति का उदाहरण बताइए। एक विमीय गति का उदाहरण बताना है। इसके बाद दो सदिशों का योग कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। दो सदिशों का योग कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। किसी प्रक्षेप के क्षैतिज परास के लिए व्यंजक निकालिए। क्षैतिज परास जब प्रक्षेप फेंकते हैं तो ये रेंज जो सूत्र निकलते हैं, 3 सूत्र होते हैं। एक उड्डयन काल का होता है, एक परास यानी कि रेंज का होता है, और एक उच्चतम ऊंचाई कैपिटल H का होता है। इसके बाद जड़त्व के नियम के से क्या तात्पर्य है, तो जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है कि कोई भी वस्तु विराम में ही रहेगी। अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो ये एक नंबर के प्रश्न थे। स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। खंड सा में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अंश
यानी 1 डिग्री कोण का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, रेडियन में बदलना है। इसके बाद आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी से पीवी बराबर एनआरटी या पीवी इज इक्वल टू आरटी, 1 मोल के लिए आरटी हो जाएगा। आर के विमीय सूत्र के लिए आर का विमीय सूत्र निकालना है। इसके बाद एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन बल लगा है, बल की दिशा 60 अंश का कोण बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित होता है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। नेक्स्ट है धनात्मक और ऋणात्मक कार्य से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। धनात्मक और ऋणात्मक कार्य ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में ही आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा। इसके बाद खंड दा देखते हैं कि गुरुत्वीय विभव की परिभाषा दीजिए। बिंदु द्रव्यमान कैपिटल एम के कारण आर दूरी पर गुरुत्वीय विभव का व्यंजक, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। अगला है 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम की दो वस्तुएं एक्स अक्ष के अनुदिश क्रमशः 3 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रही हैं। इनके द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए। इसके बाद संरक्षी और असंरक्षी बल पूछ लिया गया है। सारे इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे प्रश्न हैं, क्लास 11th की फिजिक्स में आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। स्थैतिक घर्षण बल तथा गतिक घर्षण बल से क्या तात्पर्य है। स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल से क्या तात्पर्य है, यहां पर यह पूछा गया है। अगला है कि यदि दो वेक्टर ए और बी इस प्रकार हैं कि इनका जोड़ बराबर इनका माइनस, तो इनके जोड़ का परिमाण और इनके घटाने का परिमाण बराबर है, तो ए और बी वेक्टर के बीच का कोण निकालिए। यहां पर आपको कोण निकाल के बताना है। दो सदिश राशियों को जोड़ने की त्रिभुज विधि का वर्णन कीजिए। ये सदिश वेक्टर वाले चैप्टर में। इसके बाद एक वस्तु एक समान गति से त्वरित गति कर रही है, ग्राफीय विधि द्वारा नए गति के, ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का निगमन कीजिए, जो गति विषयक का दूसरा नियम है। इसके बाद कक्षीय चाल उपग्रह की कक्षीय चाल v बराबर √2gm अपॉन r, जहां g गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m व r पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या है। व्यंजक की सत्यता की जांच विमीय विधि से कीजिए। डेरिवेशन करना है और नहीं, सूत्र दिया है, इसके व्यंजक की सत्यता जांच करनी है विमीय विधि से। विमा सबकी निकालना, अगर बराबर आए तो समझ जाना कि ये सूत्र सही है, यही सिद्ध करना है। किसी माप की यथार्थता तथा परिशुद्धता से क्या तात्पर्य है। किसी माप की परिशुद्धता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद है कोणीय वेग को स्पष्ट कीजिए। कोणीय वेग रेखीय वेग से किस प्रकार संबंधित है, इनका संबंध क्या होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ेंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। A25,000 इसका कोड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पेपर होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। खंड या में देखते हैं कि सिद्ध करना है कि किसी ग्रह पर लगने वाला बल सूर्य से उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये वही F बराबर Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, जो गुरुत्वाकर्षण का बेसिक सूत्र है, वो सिद्ध करा रहे हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इसके बाद अगला है कि दृढ़ पिंड से क्या तात्पर्य है। नियत कोण से कोणीय त्वरण से गति करते हुए किसी पिंड के लिए घूर्णी गति के समीकरणों को स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय विभव से क्या तात्पर्य है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का सूत्र निकालिए। गुरुत्वीय विभव वाला नहीं आता है, ये वाला प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप कर सकते हैं। अथवा में एक और है कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। एक समान छड़ के लिए द्रव्यमान केंद्र का व्यंजक निकालिए। अगला प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। m द्रव्यमान के पिंड की पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालिए। नहीं आता स्थितिज ऊर्जा वाला प्रश्न नहीं आता, ये 5 नंबर में पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन और सिंपल सूत्र से आप सूत्र और थ्योरी से काम चल जाएगा इस पेपर में। अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। परिवर्ती चाल की वृत्तीय गति में परिणामी त्वरण का परिमाण क्या होगा। इसके बाद घर्षण कोण पूछा गया। घर्षण कोण से आप क्या समझते हैं। घर्षण कोण तथा घर्षण गुणांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अथवा प्रक्षेप गति से क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि निर्वात में प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है। क्या प्रक्षेप पथ ऋजुरेखीय हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि अब तो ये फर्स्ट ईयर यानी 11th और 12th का सिलेबस अलग अलग होता है और एग्ज़ाम भी अलग अलग होता है, लेकिन पहले क्या होता था कि फर्स्ट ईयर और 12th यानी कि 11th और 12th दोनों किताबों का सिलेबस
का एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में होता था। ये सभी प्रश्न, ये सारे डेरिवेशन हमको करने पड़ते थे। ये सारे डेरिवेशन हम लोग करके जाते थे, तब हमें वो पेपर में सभी क्वेश्चन क्लास 11th के भी 12th के भी। अब तो ये है कि 11th का 11th में और 12th का 12th में पूछा जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो ये सारे डेरिवेशन, ये सारे पहले बोर्ड में भी पूछे जा सकते थे, बोर्ड में भी पूछे जाते थे। तो ये अच्छी बात है। सिंपल जो पहली बुक होती है हमारी फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स की NCERT वाली, जो दोनों फर्स्ट ईयर की बुक हैं, या किसी NCERT बेस्ड बुक से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे जो बुक है आपकी, वहीं से ये सिंपल जो शुरुआती चैप्टर हैं, चाहे वो वेक्टर वाला चैप्टर हो, चाहे वो घर्षण वाला चैप्टर हो, गुरुत्वाकर्षण हो गया, इसके अलावा जो प्रक्षेप गति है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। मापक यंत्र, जो सबसे पहला वो होता है कि 1 माइक्रोन में कितने परिशुद्धता क्या है, सार्थक मान क्या है, इसके अलावा यथार्थता क्या है, त्रुटि क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो सिंपल पेपर है। विमीय सूत्र क्या होते हैं, सिंपल पेपर है, अच्छे से सॉल्व करके जाओ। वैसे इसका सॉल्यूशन भी आएगा कॉपी पेन पर, ये मैंने पहले आपको दिखा दिया कि इस तरह का पेपर आ रहे हैं, तो आप इसको हल करने का पूरा प्रयास करना। अगर 1000 लाइक और 100 कमेंट से ज़्यादा इस पर होते हैं तो इसका पूरा सॉल्यूशन बनाया जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दिलप्रीत सिंह ने ये पेपर भेजा था कि भैया आप इसके बारे में बताओ, ताकि 12th के स्टूडेंट्स को भी मदद मिले, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी मदद मिले। तो दिलप्रीत का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं आपको अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, कोड मिले या ना मिले, लेकिन क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो, इसी के आधार पर पेपर आते हैं, ऐसे ही मिलते जुलते पेपर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। टेलीग्राम पर इसका PDF है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर भी इसका आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ज्वाइन करो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, ज़रूर करिए। धन्यवाद।